हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजीव शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट, डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन हरियाणा के सौजन्य से बीटीएम स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो का विषय है इंटरनेशनल टूरिज्म और जो टॉपिक इसके अंतर्गत कवर किया गया है वह है टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ लंदन। सबसे पहले मैं आपको लंदन के विषय में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। लंदन न केवल इंग्लैंड की राजधानी है अपितु यह ग्रेट ब्रिटेन एवं यूनाइटेड किंगडम की भी आधिकारिक राजधानी है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का आधिकारिक निवास लंदन में ही स्थित है। एक समय ऐसा माना जाता था कि यूनाइटेड किंगडम का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, परंतु जैसे जैसे इस एम्पायर का डाउनफॉल हुआ उसके साथ साथ इसकी ग्लोरी थोड़ी धूमिल हुई है, परंतु आज भी यह उसके आकर्षणों में देखी जा सकती है। आज भी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल को अपॉइंट करने का अधिकार महारानी क्वीन एलिजाबेथ II के पास है। बहुत से लोगों में इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम तीनों के बीच में अंतर स्थापित करने में दिक्कत रहती है और अधिकतर लोग इसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, परंतु इन तीनों में अंतर है। इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम का ही एक पार्ट है और यदि इसमें वेल्स और स्कॉटलैंड और कुछ द्वीपों को जोड़ दिया जाए तो उसे ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड को शामिल किया जाता है। एक समय यूनाइटेड किंगडम का विश्व के सभी महाद्वीपों पर राज्य था, चाहे वह नॉर्थ अमेरिका का USA, कनाडा, अफ्रीका का कुछ हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया, लगभग सभी क्षेत्रों में ब्रिटिश राज कायम था। वे देश जो ब्रिटिश शासन के अधीन रहे थे उनको मिलाकर एक संगठन की स्थापना की गई थी जिसे कॉमनवेल्थ नेशन कहा जाता है। अब हम लंदन के कुछ प्रमुख पर्यटक आकर्षणों की बात कर लेते हैं। यह थेम्स के किनारे बसा हुआ शहर है और फोर्ब्स के अनुसार यह दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन घूमने लायक शहरों में से एक है। पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ उस विक्टोरियन युग के वैभव को देखने के लिए आते हैं जिसके साम्राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। लंदन के प्रमुख आकर्षण इस प्रकार से हैं। द पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर, इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है, जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स की मीटिंग जो है आयोजित की जाती है। यहाँ पर एक क्लॉक टावर भी है जिसे बिग बेन क्लॉक टावर कहा जाता है। इसका वर्णन भारतीय फिल्म के कई गानों में भी देखने को मिला है। अगला आकर्षण है टावर ऑफ लंदन। यह थेम्स के किनारे बना हुआ एक आलीशान किला है जिसे टावर ऑफ लंदन के नाम से जाना जाता है। यह एक शाही रक्षा स्थल के तौर पर बनाया गया था, जहां पर शाही महल, जेल, किला, शस्त्रागार और टकसाल होती थी। इसका निर्माण सन 1066 में करवाया गया था। इस किले में हेनरी 8वें की रानी का सर कलम किया गया था। इसे पर्यटकों को ब्रिटिश शान शौकत से रूबरू करवाने के लिए म्यूजियम के रूप में विकसित कर दिया गया है और इस इमारत को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। अगला आकर्षण है टावर ब्रिज। यह एक अनूठा ब्रिज है जिसमें 2 टावर्स हैं। इसका निर्माण 1894 में किया गया था। इसमें 2 वॉकवे हैं जहां से आने और जाने के लिए लोग इसे यूज करते हैं। इसका एक हिस्सा अब म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसका सबसे प्रमुख आकर्षण यह है कि इस ब्रिज को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बड़े बड़े शिप्स जब थेम्स नदी में
आते थे तो उन्हें रास्ता देने के लिए इस ब्रिज को दो हिस्सों में बांट दिया जाता था, जो इसका प्रमुख आकर्षण माना जाता है। लंदन का अगला आकर्षण है मिलेनियम ब्रिज। यह एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जो कि थेम्स नदी पर ही बना हुआ है और यह एक नया ब्रिज है। इसकी स्थापना 1894 में बनाए हुए टॉवर ब्रिज के बाद पहले ब्रिज के रूप में की गई थी और इसके द्वारा टेट मॉडर्न और सेंट पॉल कैथेड्रल जो अन्य आकर्षण हैं उन्हें आपस में जोड़ा गया है। अगला आकर्षण है सेंट पॉल कैथेड्रल। सेंट पॉल कैथेड्रल एक गिरजाघर है जिसे विक्टोरियन शैली में बनाया गया है और इसका खास आकर्षण है इसका गलियारा। अगर आप यहाँ फुसफुसाएंगे तो उसे 112 फुट की दूरी से भी सुना जा सकता है। यहाँ आप धीरे बोलकर भी दूर तक बात पहुँचा सकते हैं। ईश्वर तक अपनी बात पहुँचाने के लिए यह अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। इसका डिज़ाइन सर क्रिस्टोफर रेन ने किया था और इसका निर्माण 1675 से 1710 के बीच में किया गया था। विंस्टन चर्चिल की आखिरी रस्म भी इसी गिरजाघर में अदा की गई थी और प्रिंस चार्ल्स और लेडी डायना के विवाह का गवाह भी यह गिरजाघर रहा है। दूसरे विश्व युद्ध का गवाह यह कैथेड्रल कभी लंदन की सबसे ऊंची इमारतों में से एक हुआ करता था। आज भी इसके उच्चतम बिंदु से लंदन का नज़ारा देखते ही बनता है। लंदन का अगला आकर्षण है वेस्टमिंस्टर एबे। यह एक गिरजाघर है जो गोथिक शैली में बना हुआ है। यहाँ पर 1066 के बाद से ही जितने राजशाही से संबंधित लोग हैं उनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर उनके अवशेषों को बरी किया जाता है, दबाया जाता है। अगला प्रमुख आकर्षण है बकिंघम पैलेस। बकिंघम पैलेस क्वीन एलिजाबेथ II जो कि महारानी है उनका आधिकारिक निवास है। इसे अगस्त और सितंबर के महीने में आम जनता के लिए खोल दिया जाता है। इसका निर्माण शाही निवास के तौर पर 300 साल के पहले कराया गया था। अपनी भव्यता और आकर्षक यूरोपीय शैली के कारण यह दुनिया के सबसे भव्य शाही महलों में से एक है। 1837 में ब्रिटेन की सबसे महान महारानी विक्टोरिया ने इस महल को अपना निवास स्थान बनाया। आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह पैलेस ब्रिटिश सरकार की संपत्ति है, न कि शाही परिवार की। बकिंघम पैलेस की विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस इमारत में 775 कमरे हैं, जिनमें से 52 शाही हैं और पैलेस कुल 108 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है। लगभग 77,000 वर्ग मीटर में फैली इस शाही इमारत में आना अपने आप में एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ खड़े होकर शाही परिवार के लोग आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं। इसका एक प्रमुख आकर्षण है चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी, जो हर रोज 11:30 बजे के लगभग आयोजित की जाती है, जब बकिंघम पैलेस में जो गार्ड हैं उन्हें बदला जाता है। उस सेरेमनी को बड़े ही सुंदर ढंग से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे देखने के लिए बहुत से पर्यटक आते हैं। लंदन का अगला प्रमुख आकर्षण हाइड पार्क है, जो कि लंदन का सबसे बड़ा पार्क माना जाता है। यह 140 हेक्टेयर में बना हुआ है। इसके अंदर एक आर्टिफिशियल लेक का भी निर्माण किया गया है, जहां हर संडे को फ्री स्पीचेस का आयोजन किया जाता है और कई ओपन एयर कंसर्ट्स भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगला आकर्षण है पिकाडिली सर्कस। यह विश्व के सबसे प्रमुख सर्कस में से एक माना जाता है। यहाँ फेमस इलेक्ट्रिक एडवर्टीजमेंट सबसे पहली बार 1910 में इंस्टॉल की गई थी और बहुत से पर्यटक पिकाडिली सर्कस को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि यह सबसे पुराने सर्कस में से एक माना जाता है। अगला आकर्षण है
लीसेस्टर स्क्वायर बेसिकली एक जगह है जहाँ पर लोग अपना समय बिताने के लिए आते हैं। यहाँ आसपास सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स हैं जहाँ लोग अपना समय बिता सकते हैं। यहाँ विलियम शेक्सपियर से संबंधित एक मोनूमेंट्स का भी निर्माण किया गया है। TKTS के नाम से एक बूथ है जहाँ से आप हाफ प्राइस टिकट खरीद सकते हैं और थिएटर में उन परफॉर्मेंस को आनंद ले सकते हैं। अगला आकर्षण है नेशनल गैलरी। लंदन सही मायनों में ऐतिहासिक शहर है। यहाँ की हर एक इमारत में कोई ना कोई खास ऐतिहासिक तथ्य जुड़ा हुआ है। इतिहास को जिंदा रखने का काम नेशनल गैलरी लंदन द्वारा किया जा रहा है। यह मध्य युग की बनी हुई एक इमारत है जहां यूरोपीय चित्रों की पूरी श्रृंखला देखने को मिलती है। इनकी संख्या 2300 के लगभग है जो 1260 से 1900 के मध्य बनाए गए थे। दुनिया के विख्यात तमाम चित्रकार जैसे लियोनार्डो दा विंची, टर्नर, वॉन गोग की कृतियां यहाँ देखने को मिलती है। अच्छी बात यह है कि इन नायाब पेंटिंग्स को देखने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। यहाँ फ्री एडमिशन है और आपको टूर गाइड भी मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। अगला आकर्षण है टेट मॉडर्न एक संग्रहालय कम आर्ट गैलरी है जिसे 2000 में ओपन किया गया था। यह कला के आधुनिक स्वरूप को सहेजने का काम करती है। इस आर्ट गैलरी में मॉडर्न आर्ट और अलग हटकर बनाई गई कलाकृतियों को देखा जा सकता है। यहाँ आपको 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर अब तक की कलाकृतियाँ देखने को मिल सकती हैं। यह मॉडर्न आर्ट पर आधारित दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है जहाँ पूरी दुनिया से कला की इस विधा के दीवाने आते हैं। यहाँ समय समय पर लगने वाले आर्ट एग्जीबिशन को छोड़ दें तो इस संग्रहालय के ज़्यादातर हिस्सों में प्रवेश निशुल्क है, अर्थात आप यहाँ पर फ्री एडमिशन लेकर आ सकते हैं। अगला आकर्षण है ग्लोब थिएटर। यह ओरिजिनली 1599 में बनवाया गया था, परंतु आज की ये जो बिल्डिंग है उसे पुरानी बिल्डिंग की ही कॉपी माना जाएगा। यहाँ पर शेक्सपियर के कई नाटकों का चित्रण किया गया था। आज भी इसके ऊपर कोई छत नहीं है और बीच के हिस्से में प्लेज आयोजित किए जाते हैं। यह एक किस्म का वर्किंग थिएटर और म्यूजियम है। अगला आकर्षण है लंदन आई। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, यहाँ से आप पूरे लंदन का विहंगम दृश्य देख सकते हैं। लंदन ऐतिहासिक इमारतों के साथ अपने आधुनिक स्थापत्य के लिए भी जाना जाता है और लंदन को आधुनिक दिखाने का काम कर रहा है लंदन आई। इसे मिलेनियम व्हील भी कहा जाता है। यह 443 फीट ऊंचा एक ढांचा है जो कि फेरिस व्हील है, जिसे नई शताब्दी के आगमन को मनाने के लिए बनाया गया था। इसमें 32 कैप्सूल्स हैं जिसमें एक कैप्सूल में लगभग 25 लोग बैठ सकते हैं और पूरे लंदन को निहार सकते हैं। यह अपना एक चक्कर लगभग आधे घंटे में पूरा करता है और इसकी रफ्तार लगभग 0.9 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अब तक लगभग 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस राइड का आनंद उठा चुके हैं। अगला आकर्षण है O2। यह एक बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर है जिसका निर्माण 2000 में ही किया गया था। यहाँ पर लगभग 23,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जहाँ से म्यूजिक और अन्य एग्जीबिशंस को आनंद जो है लिया जा सकता है। यहाँ कई बार और रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर लोगों को खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य आकर्षण भी हैं जो एक पर्यटक लंदन में देखने के लिए जा सकता है, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम। यह अगर आप इतिहास को पसंद करते हैं तो ब्रिटिश संग्रहालय जरूर देखने जाना चाहिए। यहाँ आपको पूरी दुनिया की झलक देखने को मिलेगी। इसे विदेशों की ब्रिटिश आंख की उपमा भी दी जाती है। इस संग्रहालय में पूरी दुनिया से
80 लाख से भी ज़्यादा वस्तुओं को संग्रहित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालयों में इसे शामिल किया जाता है। इस म्यूजियम को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं। अगर आप एक ही छत के नीचे दुनिया की संस्कृतियों को एक साथ देखने को उत्सुक हैं तो ब्रिटिश संग्रहालय आपकी पहली पसंद होगी, क्योंकि यहाँ 2 लाख से अधिक वर्षों पुराना मानव इतिहास संग्रहित किया गया है। इसके अतिरिक्त आप नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम भी देखने जा सकते हैं। यह संग्रहालय भी लंदन की पहचान में से एक है, जो लोगों को इस शहर के पुराने वैभव की याद दिलाते हैं। आज से 1 सदी पहले तक यह अपने उफान पर था। इस वैभव को संरक्षित किए हुए है लंदन का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। यहाँ आपको मानव इतिहास ही नहीं बल्कि दुनिया का इतिहास देखने को मिलेगा। डायनासोर की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले लोग और खासकर बच्चों के लिए पूरी डायनासोर की गैलरी है, जो जुरासिक युग में इस धरती पर विचरण करने वाले हर एक डायनासोर का जीवाश्म और मॉडल दिखाती है। यहाँ भौगोलिक तथा प्राकृतिक विकास से संबंधित हर एक पहलू पर कुछ न कुछ देखने को जरूर मिलेगा। इसके अतिरिक्त साइंस म्यूजियम भी अपने आप में एक आकर्षण है, जो कि मुख्यतः विज्ञान को समर्पित है। यह लंदन में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले दर्शनीय स्थानों में से एक है। इस जगह आपको विज्ञान से संबंधित 15,000 से भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान काम में आया हुआ अपोलो कमांड कैप्सूल आदि कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। मैडम तुसाड म्यूजियम सबसे पहले लंदन में ही बनाया गया था। आज के समय में इसकी कई ब्रांचेस विश्व के कई देशों में बन चुकी है। भारत में भी दिल्ली में मैडम तुसाड म्यूजियम की स्थापना की गई है, परंतु सबसे पहला म्यूजियम यहीं पर बनाया गया था। यह मोम से बने हुए स्टैचूज को प्रदर्शित करता है। मैडम तुसाड संग्रहालय का नाम बहुत से भारतीयों ने सुना हुआ होगा। बहुत से पर्यटक लंदन पहुंचने के बाद सबसे पहले मैडम तुसाड की ही ओर रुख करते हैं। भारतीयों के लिए खासकर यह प्रसिद्ध है, क्योंकि ढेरों भारतीय हस्तियों के मोम के पुतले यहाँ देखने को मिल जाते हैं और ऐसी कारीगरी का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते जो यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ आपको महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर और अन्य भारतीय लोगों के प्रतिमाएं देखने को मिल सकती हैं। इसकी स्थापना सन 1835 में हुई थी, परंतु आज के समय में दुनिया के बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पर स्टैचू प्रतिमा बनाई गई है। लंदन का एक और अन्य आकर्षण है वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो टूर, जहाँ पर हैरी पॉटर फिल्म की मेकिंग को प्रदर्शित किया गया है। अधिकांश लोग हैरी पॉटर के बारे में जानते होंगे, तो उस फिल्म से संबंधित दृश्यों को यहाँ पर सजीव कर प्रस्तुत किया जाता है और बहुत से पर्यटक यहाँ पर आना पसंद करते हैं। भारतीयों में लंदन बहुत अधिक प्रसिद्ध है। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां आप भारतीय नहीं देख सकते, परंतु इस शहर में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और यदि भारतीय पर्यटक लंदन में जाते हैं तो उन्हें भारत की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और तो और यहाँ पर आपको बहुत से लोग हिंदी बोलते हुए नजर आ जाएंगे और यदि आप अच्छे से अंग्रेजी नहीं भी बोल पाते तो भी आप अपना काम यहाँ पर चला सकते हैं। तो यह कुछ पर्यटक आकर्षण है जो लंदन के प्रसिद्ध है। धन्यवाद।